निराला नर्सरी फार्म यूट्यूब चैनल की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग सभी इस बात से अवगत होंगे कि जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं सभी अपने भगवान की नाम लेकर और सुबह सुबह अपने कामों में हाथ बटाते हैं। तो कुछ यहाँ भी हम अपने कामों में हाथ बटा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो भी भगवान हैं वो इस रूप में हैं। और ये हर भगवान से ये भगवान जो माता पिता हैं मैं इनको ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ और इनकी ही मैं ज़्यादा पूजा करता हूँ। तो ये मेरी पहला भगवान हैं और उसके बाद ही मैं दूसरे भगवान को मैं मानता हूँ, जो कि वे भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मैं भगवान मानता हूँ। और वैसे भगवान को मैं कहीं ढूंढने की चाहत नहीं रखता हूँ। जो भगवान दिखाई नहीं देते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल भगवान है जो दिखाई नहीं देते हैं, और जो दिखाई देते हैं वो बिल्कुल नकली भगवान हम मानते हैं। तो आज इसी सुबह के साथ मैं आपको किसानों के लिए एक आवश्यक बात बताऊंगा। खेती बाड़ी में जो भी किसान अपने ढंग से खेती करते हैं और उन्हें जानकारी के अभाव में फसलों को बचा नहीं पाते हैं, तो मैं उस पर कुछ फोकस करूंगा और उन्हें बीमारी लगने की पहले दवा देने की सलाह दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ की जो माहौल है मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हमने किसान पाठशाला के रूप में उतारने के लिए इच्छुक हूँ। मैं अपने इस नर्सरी और बागवानी को जो कि आप देख रहे हैं यहाँ, हमने अपने माता पिता के नाम से जो बोर्ड लगा रखा है, तो इन्हीं के पास हमने आने वाला समय में दीप प्रज्वलित कर यहाँ किसानों को मैं प्रशिक्षण भी देने का काम करूँगा। ये हमने ठान चुका हूँ अपने मन में, ये प्रोग्राम बना रहा हूँ अपने मन में कि आने वाला समय में जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र आश्रम सेवखोदौरा कौआ कोल में दीप प्रज्वलित कर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और वहाँ मैं देखता हूँ कि कोई देवी देवता की फ़ोटो नहीं लगता है, ना ही वहाँ पर कोई देवी देवता का पूजा होता है। उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ठीक मैं उसी तरह से अपने इस पाठशाला में उतारने का काम करूँगा, जो कि मैं आने वाला समय में किसानों को यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्साहित करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि किसान यहाँ पहुँचेंगे और वो अच्छे प्रशिक्षण लेकर खेती बाड़ी की काम करेंगे और जिसमें उसकी 100% सफलता मिलेंगे। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने शो के लिए हमने ये शो प्लांट की पौधा जो साइकस की होते हैं वो हमने लगा चुके हैं। जो हमारे यहाँ भ्रमण करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए जो भी श्रद्धालुगण किसानगण पहुँचते हैं उनकी ये काफ़ी हौसला बढ़ाते हैं और उनकी स्वागत में चार चांद लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये साइकस की पौधे को सजा रखा है। और चलते हैं इस वीडियो की माध्यम से आपको मैं भ्रमण कराता हूँ अपने बगीचे की, कि हमारे ये 2.5 एकड़ में बगीचा किस रूप में है। तो मैं उतना तो भ्रमण नहीं करा सकता, लेकिन मैं रास्ते ही रास्ते आपको ले चलता हूँ कि हमने कुछ हिस्सों में सब्जियाँ की भी खेती कर रखा है, जहाँ किस तरीके से हमने उसका उपयोग बराबर रेख देख दवाई सिंचाई और गुड़ाई का कार्य करते ही रहता हूँ, जो कि आपको मैं वीडियो की माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल रास्ते हैं और ये रास्ते आने वाला समय में फूलों से सुसज्जित रहेंगे
और जगह जगह पर द्वार गेट सजे रहेंगे, जो कि हमारे आने वाले जो भी प्रशिक्षणगण रहेंगे उनकी स्वागत में चार चांद लगेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रावधान बना रहा हूँ। आने वाला समय में मैं इसकी भी सुंदरता में चार चांद लगा दूंगा और किसानों को अच्छे अच्छे यहाँ प्रशिक्षण भी देने का काम करूँगा। चूँकि मैं प्रशिक्षण केंद्र जाकर वहाँ की माहौल देखता हूँ, उससे मैं उत्साहित होकर ये संकल्प हमने लिया कि ये इस तरीके की प्रशिक्षण का रूप मैं अपने बागवानी में उतारूँगा कि जिस तरीके से वहाँ किसानों को सारी सुविधा मिलते हैं प्रशिक्षण केंद्र पर, नाश्ता से लेकर भोजन तक की व्यवस्था होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए चाय पानी और बैठने की सारी व्यवस्था, जहाँ तक हो कि शौचालय की भी व्यवस्था हमने कर रखा है। और उतरे सेवा में सभी किसानों को मैं देने का वादा करता हूँ और वहाँ आए और यहाँ प्रशिक्षण लेकर कुछ कामयाब बने। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बिल्कुल मिर्चा और बैगन की फसल लगा रखा हूँ, जो कि पहली कोड़ाई मैं कर चुका हूँ और दूसरी कोड़ाई के लिए मैं इच्छुक हूँ। और कोड़ाई के पहले हमने इस पर दवा का छिड़काव करूँगा, साथ ही साथ इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट भी डालने का काम करेंगे। तो हम सभी किसानों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि फसल पर कोई भी बीमारी आने से पहले आप उसका उपचार, उसका टीका ज़रूर लगा दें। जिस तरीके से बच्चे को जन्म लेने के बाद पोलियो का टीका पिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने पौधे पर उतारें और इसे बीमारियों की पहले आप छिड़काव ज़रूर कर दें। तो जानकारी आपको देते हैं किस तरीके से आपका छिड़काव करने की तरीका होनी चाहिए, दवा की मात्रा क्या होनी चाहिए, दवा घोल बनाने की नियम क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस पर आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र में जाने से लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान मिलते हैं और जो किसान प्रशिक्षण नहीं करके खेती करते हैं उनकी खेती काफ़ी गड़बड़ हो जाते हैं और वो बिल्कुल निराशाजनक में बहुत सारे किसान खेती छोड़ भी देते हैं। तो हमने सभी किसानों को बताता हूँ कि दवा बनाने की घोल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 15 लीटर की टंकी है, जो कि इलेक्ट्रिक वाली मशीनें हैं और इसमें हमने सबसे पहले दवा का प्रयोग किया और उसके बाद हमने पानी का प्रयोग किया। चूँकि पानी पहले डालने से उसके बाद दवा डालने से मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं तैयार होते हैं, कहीं पानी तो कहीं दवा रह जाते हैं। तो इस तरीके से हमें वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि पहले दवा डालें, उसके बाद पानी डालें। और यहाँ हमने फसलों पर जो झुलसा रोग की अभी प्रकोप चल रहे हैं, इससे सभी किसान अवगत हैं। तो झुलसा रोग लगने से पहले हम इस पर छिड़काव करेंगे, जो कि आपको कामयाबी दवा मैं बता रहा हूँ। वैसे तो जो किसान प्रशिक्षण ले चुके हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि झुलसा रोग में कौन कौन से दवा लगते हैं, और जो किसान प्रशिक्षण नहीं लिए हैं वो आज तक नहीं जानते हैं कि कौन सी दवा हमें झुलसा रोग में उपयोग करना है और इसकी मात्रा क्या है, ये बिल्कुल उन्हें पता नहीं रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल दवा की मात्रा कम या बेसी कर ही डालते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ सारी व्यवस्था कर रखा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल घोल बनाने वाला ही ये हमारे औजार है और वस्तु है, जो कि मैं इसमें जो भी पाउडर वाली दवा होते हैं
उसको मैं पहले इस औजार में घोल तैयार करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मशीन में डालता हूँ और दवा की मात्रा सही सही किसानों को होनी चाहिए मालूम। ये आप देख रहे हैं, ये झुलसा रोग की काफ़ी कामयाबी दवा है जो ब्लाइटॉक्स के नाम से है। और इसमें बिल्कुल कंपोजिशन मैं बता देता हूँ। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें कंपोजिशन है, जो कि आप इस दवा को आप पेड़ पौधे के भी ऊपर यदि झुलसा रोग लगे तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी कामयाबी दवा है और ये टाटा का प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे कंपनी है। तो इस तरीके से हमने आपको दवा डालने के लिए बता चुका हूँ। और ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि रोग लगने से पहले ही हमें पौधे पर छिड़काव करना है। आजकल के किसान वैसे होते हैं जिनकी फसल नष्ट हो जाते हैं 50%, उसके बाद दवा का उपयोग करते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता हूं और वो अपने पौधे पर तात्पर्य रहकर अच्छे से दवा का छिड़काव करें और समय पर करें। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे बेड की हमने तैयारी कर और इसमें तरह तरह के फसल लगा रहे हैं और कुछ में लगा चुके हैं। ये मटर की खेती हमने किया और उसके बाद हमने ये पावर टेलर की मदद से हमने जुताई कर इसमें भिंडी, मूली, खीरा इत्यादि हमने लगाने का भी योजना बना चुका हूँ, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हमने ये सूते का प्रयोग किया, जो कि ये लाइन हमें खींचने के लिए काफ़ी सुविधा देते हैं। ये रस्सी है प्लास्टिक की, जो कि ईंटा लगाने वाले मिस्त्री भी इसका उपयोग करते हैं सीधा करने के लिए। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं, जो कि मैं इस सूते की मदद से हमने ये सीधी बनाई। और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हमें बिल्कुल पसंद नहीं पड़ते हैं, जो कि कहावत है, कोयरी मरे सोझ ले गधा मरे बोझ ले। इस युक्ति को मैं साबित कर दिखाता हूँ अपने खेतों में। और यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जंगली जानवरों के द्वारा ये क्षति पहुँचाया गया है, जो कि हमने मूली की फसल लगाकर और सिंचाई किया। उसके बाद रात में कुछ जंगली जानवरों ने सूअर और सियार के जैसा जानवर, हमें उम्मीद है कि इसे क्षति पहुंचाया है। तो किसानों की ये बिल्कुल समस्या बनी हुई है। तो अभी इस पर सरकार कुछ पहल नहीं किए हैं। ऐसे तो सब्सिडी के माध्यम से कुछ घेराबंदी के लिए तार की योजना है, लेकिन किसानों के लिए वो काफ़ी महंगे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमें 2.5 एकड़ में इस तरीके से हमने योजना बना चुका हूँ घेराबंदी की, जो काफ़ी अच्छे घेराबंदी बनेंगे आने वाला समय में। हमने नागदोन की पौधे लगा रखा हूँ पूरे बाउंड्री लाइन के पास, जो कि आप देख रहे हैं कितने हरा भरा लग रहा है। और इस घेराबंदी की उपयोग से आपके आने वाले पीढ़ी तक ये बिल्कुल विराजमान रहेंगे, वैसा घेराबंदी है। ये झारखंड से हमने लाकर अपने बागवानी में जगह जगह पर इसका उपयोग कर रहा हूँ और काफ़ी कामयाब हो रहे हैं हमारे घेराबंदी की काम। तो ऐसे सभी किसानों को मैं उत्साहित करते रहता हूँ कि ये सस्ते घेराबंदी और टिकाऊ घेराबंदी है, जिसका उपयोग आप लोग भी अच्छे ढंग से करें। यदि कहीं नहीं आपको मिले तो मेरे नर्सरी में बिल्कुल मुफ्त मिलता है। आप यहाँ से आकर के बिल्कुल मुफ्त में ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसानों को उत्साहित करते ही रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, जो कि आने वाला समय में बिल्कुल यहाँ प्रशिक्षण देने का काम होगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो को देखकर बिल्कुल सकारात्मक
बातें को अपने मेमोरी में लोड कर लें, अन्यथा आपको ही घाटा उठाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।